क्या खच कर दूंगा। हाँ, आपके चड्डे चीर दूंगा, चड्डे चीर दूंगा। अब जिसको चड्डों का नहीं पता, यस्सु की कुत्ती जो है उससे जाके पूछ लें कि चड्डे चीरना किसे कहते हैं। जी, पता चल जाएगा। जी आमिर भाई। जी भाई, अल्लाह आपको इससे ज्यादा बोलने की और सलाहियत अता फरमाए। बहुत कम लोगों के अच्छा, पास होती है ऐसी बोलने की सलाहियत। जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको भी दे भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस सैम भाई ये चाह रहे थे कि सैम भाई भी आपके साथ होते, दिल खुश हो जाता आज। यार सैम भाई को तो बड़ा मिस करते हैं। सैम भाई बस बिजी आदमी है, क्या करें। अल्लाह ताला उनको भी थोड़ी तौफीक दे कि वो हमारे पास आए, बात करें, तो नजर आए मंजर आम पर। बस बिजी हैं, जहाँ रहे खुश रहें बस। जी चल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, वालेकुम सलाम। नंबर देख के एक बार सोच रहा होगा, यार मैं तो समझता था कि आमिर हक सिर्फ लाइव स्ट्रीम में कहता है कि यूपी। अरे यूपी के नंबर से गई कॉल तो इसका यूपी निकल गया। हाँ, निकल गया यूपी इसका। खोती के बच्चों, तुम्हें पता नहीं है थोड़े मैं कंडे काटना वा, बस थोड़ा को टाइम दो मैंने। जी रोर भाई, आपको वीडियो प्ले करना चाह रहे थे। जी जी जी, ये वाला वीडियो है जो मैंने अभी लगाया। हाँ। ये अभी बोल। अच्छा जी, सही अच्छा में अच्छा, बात कर। दूसरा डिलीट हो गया। अच्छा एक मिनट रुक जाए, मैं अभी बिना म्यूजिक वाला भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको कर लें, उसको कर लें, कोई नहीं, टेक योर टाइम। हमारे साथ स्वयं पुरुषोत्तम जी जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी भाई। आमिर भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। पुरुषोत्तम जी कैसे हैं? ठीक है आमिर भाई। सनातनी आमिर भाई हैं भाई आप मैं, भाई? हाँ मैं सनातनी। सनातनी हैं। तो ये मोहम्मद अकमल कौन है? कौन मोहम्मद अकमल? कौन? ये आईडी की बात कर रहे हैं? तो और किसकी बात कर रहा हूँ? जी, ये मेरे दोस्त की है। तो वो आपका दोस्त मुस्लिम है हाँ, एमडी अकमल। और आप सनातनी हैं? हाँ, उसी ने अच्छा, तो आप आपके बारे में हम्म, उसी ने बताया। अच्छा मेरे बारे में उसने बताया, तो उसने ये नहीं बताया हाँ, था कि फेक आईडी बना के ना जाना? फेक आईडी। हाँ जी। अरे उसकी मोबाइल है तो। वो साथ बैठा है? जी वो तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, उसको लेके आए। ठीक है, उसको लेके आए भाई। आपको बैक अभी स्टेज कर रहा हूँ, टेक योर टाइम, बैक स्टेज कर रहा हूँ, उसको लेके आए। मुझे अकमल चाहिए, अरे ठीक है ना? हाँ, कल मैं बहुत शुक्रिया भाई। मतलब अगले स्ट्रीम में बात करा दूंगा, इतने रात को कैसे लेके? हाँ, तो इतनी रात को फोन कैसे दे गया वो आपको? आजकल तो लड़के बाथरूम भी फोन के बिना नहीं जाते, तो आपको कैसे दे के निकल गया? अच्छा ठीक है, आप बैक स्टेज कीजिए, मैं उससे बात करवाता हूँ। हाँ जी जी, इससे बात करवाएं, इससे बात करवाएं। दो चीजों में से एक चीज होगी। हाँ, अच्छा जी। मोहम्मद दानियल हमारे साथ है। जी जी दानियल अस्सलाम भाई। वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई पहले तो मज़ा आ गया यार, इतनी पुरजोश किस्म की स्ट्रीम देख के। मेरा एक सवाल था आपसे कि ये बेचारा जाहिल जिसको आप नंगा बार बार करते रहते हैं, मैंने पूछना था कि ये जब से स्क्रिप्चर्स के ऊपर इनके वेदों पे, इनके शास्त्रों पे जब से बात करना शुरू की है, जितने भी ये मुर्तदीन थे, अगर मैं एक दो के नाम भी ले लूँ तो ये जितने भी आपकी वो क्यूट गर्ल जो सुहागरात पे भाग गई और दीगर इस तरह के, ये सब गायब हो गए हैं। आज इनका आप नाम लें, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस बेचारे को जो आप नंगा करने में लगे हुए हैं, जो कि बेचारा पहले ही नंगा था, इससे पहले रिएक्शन राजा करके नंगा आके स्ट्रीम के ऊपर बैठता था, याद होगा आपको, देखी होंगी वीडियोस जी आपने। जी जी, कहता अब था तो मैं आज तो बॉडी, इसकी चमड़ी, आज तो इसकी चमड़ी उधेड़ गया ना, नंगा तो पहले था ये, आज हाँ चमड़ी उधेड़ गया है। मजे की बात आमिर भाई कहता था मैं उधर मैं बॉडी अपना बिल्डर जिस्म फरोशी कर रहा था, हूँ। देखो जी सिक्स पैक। रोर भाई अपने आप को बॉडी बिल्डर कहता था, बॉडी बिल्डर। जी जी जी, बॉडी बॉडी बिल्डर माए बिल्डर। फूट रहे। ये बॉडी बिल्डर, ये लोगों की गोटियां उठाकर कहता था मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। यार आमिर भाई कसम से 70 साल के बुड्ढों की भी ऐसी फिजिक नहीं होती होगी जिस तरह की इस जाहिल की थी। खैर मैंने पूछा ना कि सारे बेचारे जो मुर्तदीन थे, सारे तो बेचारे इनसिग्निफिकेंट हो गए बेचारे, तो इस बेचारे के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? क्या चीज समझा नहीं?
मैं पूछ रहा हूँ कि ये बेचारे जितने भी मुर्तदीन थे, इस्लामोफोब थे, इन सारों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, सारों के या तो चैनल डिलीट हो चुके हैं, इन बेचारों की ऑडियंस इनको देखना छोड़ चुकी है। जिन जिन के नाम हम पहले लेते थे, वो पिछवाड़ा हो गया, ये अपने वो बुड्ढा आज़ाद ग्राउंड हो गया, इनकी अब नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो हाँ। इस जाहिल के ऊपर आप अभी तक इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? इसको छोड़ दें, ये भी बेचारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ओ नहीं जनाब, गीता वर्सेस कुरान को शेयर करेगा तो फिर हम थोड़ा सा तेल पानी तो करेंगे ना पूरा। खाली हाथ देखे, मेरी बात सुन, जितनी चीजें मिस हो गई, जो चीज हमारे धरने की है उसको तो हम धरेंगे ना जी। हाँ, ऐसे तो नहीं होगा। चुप करके अपनी डगर पर चलो, जरा सा आए बाएं शाएं या जरा सा जनाब इन्होंने करने की कोशिश की कि सनातनियों को लोलू पोचू करके सुपर चैट इकट्ठी करें, तो पोल खुलेगी, ऐसी पोल खुलेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये मोरी इन्होंने बनाकर मुझे बड़ी जबरदस्त दी। इस मोरी के अंदर करीबन 14 चैप्टर हैं। तो मैंने सोचा कि जैसे सत्यारथ प्रकाश के 14वें समूलास के 14 तबक हमने रोशन किए हैं, करते रहेंगे, ऐसे ही जो 14 इन्होंने पोस्ट अपना कंपैरिजन करके लगाए हैं, तो फिर इनके 14 तबक हम रोशन कर देते हैं। बात सिंपल, इतनी सी बात है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंस यार, मैंने कद्दू, मैं इससे कोई अपने शूज पॉलिश करवा रहा हूं या मैंने इससे अपना बाथरूम साफ करवाया? इंपॉर्टेंस मैं नहीं दे रहा इसे, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आमिर भाई, मैं ही कह रहा था ना कि जिस तरह की स्ट्रेटजी, इतना आप सोच समझ के, इतना आप लोगों ने हिकमत वाली स्ट्रेटजी अपनाई है, आप लोग इनकी चैनलों पे जाके देख लें, वहां पर जो जिस तरह की हरकतें हो रही होती हैं, आप लोग तो इनके ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करोगे, आपकी थूक जाया जी हो जी, जाएगी। ठीक हो गया दानियाल साहब, ठीक हो गया, आपका मशवरा आ गया, बहुत शुक्रिया, हमने किसी वजह से ही किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ठीक सो हो मच गया, आमिर। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। आमिर बहुत भाई, ये शुक्रिया। 14 बड़ा सेलेक्टिव नंबर उन्होंने चूज किया, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी मतलब अलग निकल जाता है जी। कुछ तो कह बस रही हैं? ये ऐसे हैं। हाँ, ये गीता का 14 है, गीता के 14 है ये। जी, बिना बिना म्यूजिक वाला लगा दिया कृष्णा के हमने। 14, ये कृष्णा के 14 और कृष्णा और गीता के 14 हैं जी। नहीं, अब बिल्कुल कृष्णा बिल्कुल सो कृष्णा तो वैसे भी यही कह रहा था ना कि भाई भोग विलास के लिए करो, लड़ाई करो, तो वही वाला है ये। उसी में से ये वही वाला 14 है। तो मतलब उसने जो सेलेक्ट कहा करके था ना, निकाला। कृष्णा ने अर्जुन को यही तो कहा था कि अपना धनुष उठा, सही धनुष नहीं उठ रहा था ना, उससे सो गया था धनुष, तो वो धनुष को उठा रहा था दोनों हाथों से जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी। लेकिन जी आमिर भाई, लगा दें अभी इसको। मैं तो हिंदुइज्म से नहीं है, तो फिर हिंदुइज्म के गाने भी तो गाता है ना ये, और थोड़ा सा मजा इसकी आता की है। तरफ ये ड्रामेबाज है। अरे नहीं एडम, बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हाँ चलो, कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया सा गाना सुना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। इसको रोकना जरा, रोकना इधर, रोकना, के सारे रोकना जरा, रोकना, ये पीछे करना जरा। इसने क्या बोला है? राम आएंगे तो मैं सजाऊंगी और दीप जलाऊंगी। इसकी फुलझड़ी आज मैंने जला के रॉकेट इसके पिछवाड़े में दिया ना, ये राम का ही आने पर हुआ है। पीछे करे जरा। दीप कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया सा गाना सुना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप और मैं जला तेरी के पुंगी दिवाली तब में ही मनाऊंगी। बजाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये क्या है सर? यस सर, गांड है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बट किसकी? दैट इज द क्वेश्चन। यस सर, आपकी। नाइस। और कौन इसे चाटेगा? आई लाइक। आज की सिचुएशन में फिट हो गया।
जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, क्या बात है। ये तरन्नुम करके ये राम आएंगे, मूर्ति में आएंगे, मगर अयोध्या से वोट ना ले दे के पाएंगे, फैजाबाद से फेल हो जाएंगे, अयोध्या में हिंदू हिंदू राष्ट्र को मुंह ना लगाएंगे। लो बहुत अच्छे, ऐसे राम ने आना था तो ना ही आता, इलेक्शन हरवा दिया। राम आए और 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई वहां पर। जी जी जी, दिन 50 लाख एसी की खराब हो लाइटें गया, चोरी हो गई, एसी खराब हो गया, और मंदिर में पानी रसने लग गया पूरा। तो खुद नहीं और जा राम रहे। और राम जी थक गए, कहते हैं रात दोपहर को 12 बजे कलूला करूंगा। राम जी कलूला और कर रहे हैं, जी, ये सिर्फ राम वहां जी पे हैं नहीं, कि तबलीगी जमात के को मौलाना है। दो बड़ी सिटी से हारे हैं, 2 बड़ी सिटी से, एक तो अयोध्या और दूसरा केदारनाथ, 2 बड़ी बिग हिंदू। ओए होए होए, केदारनाथ वाली शिकस्त भी बड़ी गंदी हुई है इनकी, बहुत खतरनाक हुई। राम आएंगे, ओ भाई हम कहते हैं राम आए हैं, हमें कुछ समझाओ तो सही, करने क्या आए हैं? एक ऐसा राम आया है जो उसको मोदी पकड़ के मंदिर के अंदर ला रहा है, और राम जी ने मोदी को पकड़ के मंदिर से निकाल दिया, वो वीडियो भी आई थी, पिक्चर आई थी। ड्रामेबाज हैं, फनकारियां करते हैं हिंदुओं को खुश करने के लिए, ठीक है, इस तरह के गीत गा देते हैं। राम आए मॉब लिंचिंग करवाने के लिए, हो रही है डेली एक केस आ रहा है, डेली हो रहा है अभी, बहुत तेजी से ये लिंचिंग केस बढ़ रहे हैं इंडिया में। अच्छा, वो पुरुषोत्तम जो है ना, वो पीछे बैक स्टेज पे कह रहा है आमिर हक फट गई गर्दा मैं तो गीता पे डिबेट। तू अपने बाप मोहम्मद अकरम को लेके आ ना, जो तेरा बाप नहीं है अकमल, जिसकी तू न्योगी पैदाइश है, उस अकमल को लेके आ, नाम रखा हुआ है मोहम्मद अकमल। तू किसी मुसलमान की सट है, तू किसी खतने वाले का तुख्म है, ठीक है, तो पहले अपने खतने वाले बाप को लेके आ, नहीं तो मेरा भी खतना हुआ है, मेरे पे ना डाल दें। बिल्कुल, मेरे पे बिल मत फाड़ी, मैं ब्रह्मचारी, या लेके आ बाप को लेके आ, चल तेरी ऐसी की तैसी, सिर पे छोड़े पे ठुड्डा मारू। इस आईडी को याद रखना, ये मुसलमान बनकर ड्रामे कर रहा है, ये मुसलमान बनते हैं, याद रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम लोगों को जो सुन रहा है, हमारी जो रेगुलर ऑडियंस है, अगर कभी आप लोग देखो कि कोई मुसलमान आईडी नीचे फिरका समझ जाओ कि ये किसी फेक हिंदू ने मुसलमान की आईडी बनाई हुई है, उसको ब्लॉक कर देना, बस हम यही समझेंगे। हमारे पास और कोई रूलर, हमने कोई सीने सुनने चीर के ना देख सकते हैं, ना हमारे पास इल्म गायब है। हम तुम्हारी जो शक्लें और तुम्हारी अकलें और तुम्हारे अल्फाज जो बात करेंगी पब्लिक में, हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी, हमें पता चल जाएगा। तो जिसने फिरका वारियत की, हम उसको साइड कर देंगे, सिंपल सीधी सी बात है। हमारे नजदीक वो यहाँ हमारा रेगुलर लिसनर, हमें यकीन ही नहीं है कि वो बंदा वो पता नहीं मुसलमान होगा भी कि नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कमेंट के अंदर है, और फेक आईडीज हम खुद पकड़ रहे हैं। ये याद रखें, हम किसी के ईमान का फैसला नहीं कर, मगर जब हम खुद अपनी आंखों से, अपने हाथों से फेक मुस्लिम्स को पकड़ रहे हैं जो है हिंदू और आईडी का नाम बनाया हुआ है मुसलमान का, तो भाई सीधी सी बात है, हम क्या करें, हम तो ये फैसला करेंगे। तो इसलिए जिसने फिरका वारियत की, हमारी नजर में सीधी बात है भाई, वो कोई अंदर से हिंदू ही है, किसी हिंदू की सट्टा है, सीधी सी बात है, किसी न्योग का बच्चा है। हम नहीं मानते उसे, हमें तो सीधी बात है, जो थोबड़े दिखाकर आ रहे हैं उन पर शक होना शुरू हो गया है कि वो कौन है, क्योंकि उम्मत को थोड़ा ही बहुत गया है, नौजवानों को बखेरा ही बहुत गया है, आम नौजवान को फिरके के अंदर उलझाकर पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया। तो भाई सीधी बात है, हम बस हो गई है हमारी। मैं खुद उन नौजवानों के अंदर से हूँ जो फिरका वारियत के डसे हुए हैं, इसलिए भाई मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिरका वारियत को उड़ा मार के साइड पे कर दिया है हमने, फिरका वारियत को, सीधी बात है, नॉट अफोर्डेबल इस टाइम के ऊपर। ये तो इस तक हाई अलर्ट हुआ है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, हम इसमें नहीं अफोर्ड कर सकते। भाग जाओ यहाँ से, फिरका फुरका करना है किसी और जगह चले जाओ, हमें नजर भी ना आना। हम वो मुसलमान हैं जो चैन से सुकून से अपना काम कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, किसने क्या किया, भाई हमें नहीं पता।
हाँ, हम अपना सुकून से, हमें पता है हम क्या काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास भी ना आना। भाग जाओ यहाँ से, कहीं और चले जाओ, किसी और प्लेनेट पर चले जाओ, अर्थ पर जाना है या प्लेनेट मार्स पर जाना है, हमें नजर ना आना। तो ये चक्कर है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक भाई हैं, उनको लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सईदुर रहमान। जी भाई, मोहम्मद सईदुर रहमान भाई। जी मोहम्मद सईदुर रहमान भाई, माइक म्यूट है आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अरे भाई मैं एक आपको कमाल दिखाता हूँ। तुमसे मोहम्मद का दिफा क्यों हो रहा? गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं। ओए खोती के बच्चों हैं, तो कोई इस्लामोफोबिक बनना भी है तो थोड़ी अकल तो इस्तेमाल करो हैं। तुमसे गीता का दिफा हो रहा है? हो रहा है गीता का दिफा? नहीं तो मैं संगीता को पेल दूंगा गीता के चक्कर में। सीधा हो जा जी। गूगल से ट्रांसलेट करके उर्दू में डालते हैं। उल्लू के पट्टों, मैंने हिंदी और संस्कृत सीखने के दर पे हूं, तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। इन इस्लामोफोब ने ना अरबी सीखी ना उर्दू सीखी। चलो उर्दू नहीं सीख रही थी ना, सही अरबी ही सीख लेते, इस्लाम पर इतराज कर रहा था तो कक्कड़ा नहीं आता। जी भाई सॉरी सईदुरमान भाई। भाई इनको डर लगता है बात करने से, इसलिए निकल जाते हैं। ऐसे ही अब डर रहना चाहिए। हाँ जी। अच्छा मेरी आवाज कट रही है आप लोगों के लिए? रोर भाई, सही मुस्लिम भाई, सईद भाई, किसी के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं सही आ रही है, बस शायद उधर से एग्जैक्टली कुछ मसला हो। हाँ। थोड़ा ये सा क्या होता है? डिस्टॉर्शन लग रहा है, बहुत लाइट डिस्टॉर्शन है, बहुत लाइट है। अच्छा ठीक है। जी भाई सईद भाई, आप बात कर सकते हैं मुद्दे के ऊपर। जी जी भाई, मैं आपका वीडियो बहुत देखता हूँ माशाल्लाह। थैंक यू भाई। ये तो हो गया, आज के मुद्दे पे क्या कहेंगे? अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह में सलामत रखे। आमीन भाई। और इन लोग अपना भगवान को मानता है कि मतलब इन लोग हर चीज को मतलब भगवान मानता है, हर चीज को। इन लोग का इतना अकल नहीं कि इन लोग अपना भगवान को बोलता है, किसी के साथ जो बलात्कार किया है उसको अपना भगवान मानता है इन लोग। हाँ। इनसे जब कहा जाता है कि फलां तुम्हारे भगवान ने बलात्कार किया है, फलां ने अन्याय किया है, फलां ने अत्याचार किया है, तो पता क्या बोलते हैं? कहते हैं गलत किया उन्होंने, पाप किया है। अच्छा पाप किया तो पूछते क्यों हो? नहीं वो अलग मसला है ना जी। ओ भाई, पाप किया है अपने मुंह से मानते हो, गलत किया है अपने मुंह से मानते हो, अधर्म किया है अपने मुंह से मानते हो, कुकर्म है अपने मुंह से मानते हो, दुष्ट कार्य है अपने मुंह से मानते हो। पूजा कैसे कर लेते हो? पूजा कैसे कर सकते हो ऐसे बंदे की? एक आदमी मोहल्ले के अंदर चोरी कर कर पकड़ा जाए, नशे के अंदर पकड़ा जाए, किसी से झगड़े के अंदर पकड़ा जाए, ये अपने बहन भाइयों को, बच्चों को उनके साथ बैठने नहीं देते। कोई माँ बाप बैठने देता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे दोस्त बनाने देता है जो लोग चोरी में, कुकर्म के अंदर, अधर्म के अंदर, पाप के अंदर, नशे के अंदर पाए जाएं? बैठने देता है? नहीं। तुम पूजा करना शुरू कर देते हो ऐसे लोगों की। थोड़ा सा भी तर्क और बुद्धि नहीं बाकी बची। इसीलिए इस्लाम ने कहा था ये शरुल बरिया हैं, इनकी अकलें मौफ हो जाती हैं। और इनका एक वो बाबा है, मतलब गोबर किंग, सिर्फ गोबर का बात करता है वो गोबर से निकला है तो उसी की बात करेगा ना। और मतलब इतना इलॉजिकल बात करता है कि हिंदू लोग भी उसको रोस्ट कर रहा है। बोलता है 70 में क्या जोड़े जो 17 हो जाए, तो बोलता आ की आकार मात्रा जोड़ दो 17 हो जाएगा। अच्छा फारिग करवाएं उसको, फजूल आदमी है। आज के मुद्दे पर रहते हैं। ठीक हो गया सईद भाई, बहुत शुक्रिया यार आप जुड़े। थैंक यू भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, दुआ में याद रखिएगा, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद सईद भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी मुख्तसर सी बात उन्होंने रख दी है। मैं देख रहा हूँ कुछ सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं लेता हूँ थोड़े से वक्फे के बाद। मैं चाह रहा हूँ पहले एक बार मुस्लिम दोस्तों से छोटी छोटी सी ब्रीफली बात हो जाए। वकील साहब हमारे साथ है। जी वकील भाई। हाँ जी सर, नमस्कार। आदाब आदाब। सनातनी भाई हैं भाई आप? हाँ जी, आपसे एक आध बार बात हो चुकी है शायद। अच्छा सॉरी मुझे याद नहीं है वकील साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे याद नहीं है। किस विषय पर बात हुई हमारी पहले? अरे वो अपना मुफ्ती साहब के चैनल पे हम गए थे एक बार, 2-3 महीने हो गए तब। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं? नहीं, हाई कोर्ट।
अच्छा, हाई कोर्ट के, वो जो मुफ्ती साहब का अभी क्लिप आया वो आपका वाला है, वो जो हाई कोर्ट के वकील? नहीं, एक वो जो मुफ्ती साहब ने जो भेजा था ना पिछले 3 महीने पहले, सनातनी एडवोकेट वगैरह ऐसा कुछ, जो अभी तक सबसे ज्यादा मैंने उसको अभी देखा, तो वो सबसे ज्यादा रीच पे था मेरा वाला जो वीडियो मैंने clip करके डाला था, 3 महीने पहले की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ठीक 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 ठीक। आपकी हमारी बात हुई थी, याद करो आप, जो आपने कुछ हमें संस्कार वगैरह बताए थे, कुछ दान बताए थे 1-2, शायद आपको याद नहीं हाँ, होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, हो मैंने सकता है, आपको हो बोला सकता है था मैंने बात। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आप पे बात चल रही थी अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, हो सकता है। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ये जिन लोगों हाँ को जी। आवाज कट रही है ना, ये मैंने पिछली बार भी टेस्ट किया था, ये आवाज लाइव स्ट्रीम में स्ट्रीमयार्ड का इशू है। जैसे मैंने हाँ, आपको थोड़ा प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि यूट्यूब जो है उसका स्ट्रीमयार्ड के साथ कोई टेक्निकल इशू चल रहा है लिंक होने में, स्ट्रीमयार्ड और यूट्यूब, क्योंकि एक थर्ड पार्टी है ना। आप इस वक्त यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अब यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो स्ट्रीमयार्ड यूट्यूब के थ्रू आपको कन्वे करवा रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। तो होता ये है कि स्ट्रीमयार्ड और यूट्यूब में अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो उस वजह से यूट्यूब पर आवाज मसला करती है। मिसाल के तौर पर अभी अगर फेसबुक पर लोग बैठे हैं ना, फेसबुक पर हाँ बिल्कुल लोग बैठे हैं, तो फेसबुक पर अगर कोई मुझे मैसेज करके बताए मेरी आवाज ठीक आ रही है तो फेसबुक पर बिल्कुल ठीक आ रही होगी, नंबर 1। दूसरी चीज ये समझने की है कि मैंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब यूट्यूब पर प्रोग्राम को दोबारा जो है उसको रिव्यू किया था तो उसमें आवाज नहीं कट रही होती, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में टेक्निकल इशू होता है। मगर जब ये वीडियो रिकॉर्ड होकर खत्म हो जाएगी ना तो आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको ये डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अब इसका कुछ कर नहीं सकता, ये टेक्निकल इशू है। नहीं, वकील साहब जी, आपका स्वागत है सर। जी जी, थैंक यू जी, आज आपने आज का मुद्दा सुना है सर? आज का मुद्दा तो बड़ा बड़ा धुआंधार किस्म का और घमसान का रन पड़ा हुआ था यहाँ पर। कौन सा? मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, आपका देखा अभी, क्या हुआ? अच्छा कुछ अच्छा, तो थोड़ा वकील, सा ब्रीफ बताएं। हाँ वकील साहब, असल में हुआ ये है कि एक्स मुस्लिम जो है उसने गीता और कुरान का कंपैरिजन पेश कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने कहा इसके ऊपर, माइक म्यूट कीजिएगा जरा, माइक म्यूट कीजिएगा जरा वकील साहब। हाँ थैंक यू, आपकी तरफ से शोर आ रहा था। हमने पेश कर दिया जनाब इनकी पोस्ट, हमने कहा आपने अगर कंपैरिजन करना है तो आओ भगवत गीता और कुरान पर डिबेट कर लेते हैं। तुमने ये पोस्ट लगाई है, तुमने शेयर की है, आओ आकर डिबेट कर लेते हैं। उसने आकर कहना शुरू कर दिया ये पोस्ट मुझसे गलती से लग गई है, मैं डिलीट कर दूंगा, प्लीज भगवत गीता को छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, सनातन मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है मैं उनके पैसे खाता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो उनके बच्चों के या उनकी बीवियों के, उनके माता पिता के पैसे अगर मैं लूट रहा हूं तो वो अपनी स्वयं इच्छा से ब्रेन वॉश होकर अंधभक्ति के अंदर और इस्लाम की नफरत के अंदर मुझे पैसे दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या पीड़ा है? कोई बात नहीं, उनको देने दो, मगर प्लीज भगवत गीता के ऊपर बात ना करो, मैं सिर्फ इस्लाम के ऊपर भौंकना चाहता हूं, वो मुझे भौंकने दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर तुमने भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट लगाई है तो तेरे बड़ों की ऐसी की तैसी भगवत गीता वर्सेस कुरान ही होगा। अगर तू चाहता है सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात हो तो वकील साहब मैंने उसके लिए ये ऑप्शन भी ओपन रखी, इस पोस्ट को डिलीट करके एक पोस्ट लगाओ, उसमें बोलो कि सॉरी, ना मैंने भगवत गीता पढ़ी है और ना मैं सनातनी हूं, मैं इस पोस्ट को डिलीट करता हूं, सॉरी, आज के बाद मैं सनातन धर्म का कंपैरिजन इस्लाम के साथ नहीं पेश करूंगा, अब मैं सिर्फ इस्लाम पर बात करूंगा। इतनी सी बात थी बस वकील साहब, ये आज जी। बात चल रही थी। तो अब इस मुद्दे पर मैं तो बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो जिन्होंने ये पोस्ट डाली है वो हमारे हिंदू भाई हैं क्या? जिन्होंने ये पोस्ट डाली है? हम्म नहीं 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 नहीं, हिंदू कहाँ वो हो सकते हैं। अच्छा, वो मतलब आपके धर्म से अलग होके उन ऐसा कुछ है सिस्टम? जी 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 जी, वो असल में इस्लाम को छोड़ा और सनातन के लोगों से पैसा ठगने के लिए अपने आप को मिड में रखा, कहा भगवत गीता बड़ी अच्छी है, श्री कृष्णा बहुत अच्छे थे, श्री राम जी बहुत अच्छे थे। जब कहा जाता है कि क्या तुम श्री नहीं, राम तो या श्री कृष्णा पर आस्था रखते हो या इन शास्त्रों को मानते हो, कहते हैं नहीं हम मानते नहीं है, ये झूठ है, ये भी गलत है, इस तरह कर देते हैं। जिन्होंने ये पोस्ट डाली है क्या उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया है? जी जी जी, कर लिया। हिंदू धर्म स्वीकार किया है?
जी जी किया सर, किया है। हाँ जी, कर लिया कब वो उन्होंने ये जी। अब इसको उन्होंने तो बोला कि कंफर्म भगवत करना गीता, उन्होंने बोला कि भगवत गीता कुरान से अच्छी है और सनातन सारे एक ही होते हैं। देखो, आप किताबों में तो ऐसा है, देखो मैं भी, अपन भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े ये लिखे देखे हैं ना, माशाल्लाह, ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। आपको चीज दिखाता हूँ ना, विजुअलाइज, एक सबूत दे देता हूँ। ये देखे स्क्रीन के ऊपर, ये देखे जरा, ये देखे दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है। और ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल, बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। ओ, कहता है इनविटेशन हमारी तरफ से। भाई मैं तो खाता हूँ बीफ, जिस दिन बीफ पका लोगे मैं इनविटेशन कबूल कर लूंगा। ये देखे जरा वकील साहब, ये देखिए स्क्रीन पे। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई फस्तू लपेट लेता है। वकील साहब, एक ने तो इतना शुद्ध किस्म का सनातन धर्म स्वीकार किया है कि उसने तो सर्टिफिकेट बना लिया। इतना शुद्ध उसने सनातन धर्म को स्वयं इच्छा स्वीकार किया। आपकी स्क्रीन पर सुनिएगा जरा। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर, दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली, आयु 30 इयर्स, ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर, अबे तो तिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिस्की मार ले, ये तो पब्लिक है। Whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गए। अब इस तरह की वीडियोस वकील साहब जब पब्लिक में सामने आने लगी और इस तरह बड़ी संख्या के अंदर एक्स मुस्लिम ने सनातन धर्म को स्वीकार करना जो है उसका आरंभ हुआ, तो बड़े बड़े स्वामियों, त्यागियों, सन्यासियों, संतों, बाबाओं, पंडितों, गुरुओं, ज्ञानियों, वेदवेत्ताओं और विद्वानों की तरफ से जो पैगाम आया वो आपकी स्क्रीन पर। तो स्वामी जी, सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है, तो ये उसी प्रकार से है। ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। अभी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें। और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी, आपका बहुत बहुत आभार। सिक्योरिटी देते हैं तुम्हें हम,
ये वो एक्स मुस्लिम का लीडर है वकील साहब जिस